सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विजन एकेडमी को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। Hello students, myself Manoj Singh. Your beautiful channel is Vision Academy. देखिए बेटा, अब आपका जो कॉन्सेप्ट है, एक लास्ट चैप्टर जो फोर्स का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और वो कैसे प्रॉपर वर्क करता है। देखिए बेटा, इसमें आपने सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इन दोनों का मिक्सचर इसके अंदर यूज होगा। यानी एक छोटा सा पहले एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अगर मैंने कहा बेटा, अगर ये हमारा एक बॉल है और एक ये बॉल है, ये बॉल, इसका मास m है, इसका मास भी m1 मान लो, इसका मास m2 मान लीजिए। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ये यहां से जाएगी और ये यहां से जाएगी, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, जितना फोर्स यहां से इस बॉल को टकराने में लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। लगता है कि नहीं लगता? मैंने अभी आपको बताया था, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसमें फोर्स क्या लग रहा है? ऐसे लगेगा। यानी जो बॉल अगर ये आ रही है तो ये फोर्स क्या लग रहा है? इस तरफ। तो ये फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो आपको मालूम है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, यानी हम बेटा एक तरह कह देते हैं न्यूटन फोर्थ लॉ भी होता है, जिसमें वो आपके सिलेबस में नहीं है। न्यूटन फोर्थ लॉ भी होता है बट वो आपके सिलेबस में नहीं, पर कुछ इसमें एडजस्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितना इक्वल एक्शन, जितना एवरी एक्शन होगा उसका अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। तो बेटा इसमें क्या होता है, जब इसका एक मैंने कहा इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर कहीं जा रहे हैं और टकराएंगे, टकराने के बाद ये अपने रास्ते हो जाएगा, ये अपने रास्ते हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ये दोनों बॉल एक साथ चली जाए, ये भी हो सकता है कि ये दोनों बॉल यहीं रुक जाए, ये भी हो सकता है कि एक बॉल ये प्रेशर दिया, ये इधर आ गई और ये वाली इधर चली गई। ये भी हो सकता है कि दोनों बॉलें वापस हो जाए, दोनों बॉल इसी डायरेक्शन में चली जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों बॉल इसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। किसी को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर बिफोर और आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम। यानी टकराने से पहले का मोमेंटम क्या होगा, टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा। कॉलिजन जब हो जाता है उसके बाद का मोमेंटम और कॉलिजन से पहले वाला मोमेंटम, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ड्राइव करने के लिए आता है। सबसे बड़ी बात ये आपके एग्जाम में आता है और ये बहुत जरूरी होता है बेटा। मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है और एक गाड़ी यहां से आ रही है, तो ये दोनों टकराएंगे। टकराने के बाद अब फोर्स दोनों में लगा, ये पीछे की हो जाएगी, ये पीछे की हो जाएगी, तो दोनों जा रही है ना, फोर्स तो दोनों में लग रहा है। अगर ये टकरा रही है तब भी ये थोड़ी पीछे जाएगी, ये जब पीछे जाए या फिर आगे आए, कोई पता तो नहीं है किसी को, पर दोनों में इक्वल फोर्स लग जाता है, इक्वल फोर्स लगता है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में कहा गया था। तो बेटा अकॉर्डिंग टू, ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो टॉपिक डालते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने कहा आपको बेटा पता है, जैसे अगर ये एक बॉल थी, एक यहां एक बॉल थी, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो आपने पढ़ा था कि एफ फर्स्ट बॉल का मैंने लिख दिया FB1 इक्वल होता है FB2 माइनस में, क्योंकि बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, माइनस में। तो देखिए बेटा, अगर उसमें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ वी नो दैट F इक्वल टू M इंटू ए होता है, M इंटू ए होता है। तो मैंने कहा बेटा FB1 जो हमारा यूज हो रहा है क्या था बेटा, M इंटू ए, फर्स्ट बॉल की बात कर रहा हूं।
और इसका भी क्या हो जाएगा m इंटू ए, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब देखिए बेटा, मैंने एक यहाँ पे फिर एक बना लेता हूं। अगर मेरे पास ये एक बॉल है और एक ये बॉल है, तो इसका जब ये यहां से फोर्स लगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो। इसका मास और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसकी बेटा इसमें जो इनिशियल, इसकी ये जब यहां तक गया होगा इनिशियल वेलोसिटी, और इस ऑब्जेक्ट को जब ये टकराया होगा, ये दोनों बॉल यहां टकरा गई होंगी, यहां टकरा गई, तो इसकी mv होगी m1 v1 और इसका m2 v2 होगा। ओके बेटा, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये बॉल यहां से यहां तक आई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी mu यानी मास होगा, मास तो कभी खत्म होता नहीं, u1 इनिशियल वेलोसिटी है u1, और जहां ये टकराई होगी वहां पे मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगी, वेलोसिटी v1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर टकराया है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, ये बॉल यहां से आ रही है, तो ये बॉल जब यहां से आ रही है तो इसमें क्या है, यहां से जब पॉइंट चलना स्टार्ट हुआ तो m2 u2, सही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब ये दोनों यहां पे आपके टकराई तो इसकी m2 v2 हो जाएगी। तो इन दोनों का चेंज इन मोमेंटम और इन दोनों का चेंज इन मोमेंटम जब टकरानी, यानी पहले का और बाद का है, तो एक ही है दोनों बॉल, पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, यानी बाद में ये फिर कहां गई होगी पता नहीं, कहां जा रही होगी पता नहीं। तो पहले में क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस वाले का भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, m इक्वल टू m1, क्योंकि मास हमारा है m1। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। तो v1 माइनस के u1, v1 माइनस के u1 इक्वल, या टाइम भी हमने मान लिया t1 कि भाई टाइम भी कुछ लगा होगा, बट बेटा ध्यान रखना, अगर जब दोनों एक ही साथ टकराई होगी टाइम दोनों का इक्वल हो जाता है। तो t1 इक्वल टू t2, दोनों का टाइम इक्वल रहेगा, यानी t और ये t। अब बेटा इसमें क्या है, माइनस m, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, v माइनस u अपॉन t, t क्या है t2, और ये v2 माइनस के u2। बताइए, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं बेटा। जब मैंने एक्सेलरेशन, देखो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पर लगा, ये v4 है, पहले जब चलना स्टार्ट हुआ था, जब कॉलिजन हुआ तो उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट पीछे हुआ होगा या आगे हुआ होगा, पीछे हुआ होगा, फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आगे हुआ होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसीलिए मैंने नेगेटिव रख दिया। फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, इसमें भी m इंटू ए होता है। एक्सेलरेशन v1 यानी चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या था, v1 माइनस u1 अपॉन t, v2 माइनस u2 अपॉन t। आपके पास बेटा टाइम क्या है, दोनों में सेम लगा है, सेम लगता है हमेशा ध्यान रखना, तो ये टाइम से टाइम तो कट गया होगा। तो ये क्या होगा बेटा, m1 v1 माइनस के u1 m माइनस के है v2 माइनस के u2, सही है। अब इसका ये क्या है, पहले का मोमेंटम है, ये बाद का, कॉलिजन का बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन है। अब बेटा m1 इसका मल्टीप्लाई कर दिया, m1 v1 माइनस के m1 u1 माइनस के m2 सॉरी बेटा v2, ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस m2 u2। ओके बेटा, अब इन दोनों को बेटा सेम कर लेते हैं, यानी इनिशियल एक तरफ, फाइनल एक तरफ। तो मैंने कहा बेटा ये हमारा जो पॉइंट है ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, m1 v1 माइनस के तरह आएगा, प्लस को जाएगा m2 v2 इक्वल हो गया, माइनस का m1 u1 इधर जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2, सही है, m2 u2। बताइए बेटा इसमें कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, यानी ये हमारा एक टॉपिक है, यानी ये है चेंज इन मोमेंटम। अगर हम बात करते हैं बिफोर कॉलिजन की बात करते हैं, ये हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी है, यानी पहले, ये है टोटल मोमेंटम
मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टॉपिक की ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि यहाँ पर हमने यहाँ लिख देते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ये जो एफ है तो ये तो हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ के अगेंस्ट किया है, थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यानी एफ अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। उसके बाद सेकंड लॉ का यूज किया कि एफ का फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, माइनस का क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एम इंटू ए कर दिया। इसके बाद बेटा हमें मालूम है M1 फर्स्ट बॉल, जो पहला बिफोर की बात कर रहे थे और ये आफ्टर की बात कर रहे थे। अब बेटा हमारे पास क्या है, जो भी अब जो वैल्यू आई है V1 माइनस U1 M2, इसकी जगह ये रख दिया है। टाइम हमारा इक्वल था तो टाइम हमने काट दिया, टाइम हमारा सेम लगा, दोनों ही जब टकराएंगे तो टाइम हमारा इक्वल हो जाएगा, इसलिए T1 और T2 रेशियो में सेम हो रहे हैं, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। M1 का मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ और इसमें भी होगा, M2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो दोनों सेम वैल्यू वाले एक तरफ और फाइनल वेलोसिटी वाले एक तरफ। नोट इट बेटा।